हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अब तक की 9 सितंबर और 10 सितंबर की सभी शिफ्ट्स मेरे साथ कर ली होगी कंप्लीट। आज हम 11 सितंबर को जो शिफ्ट आपकी हुई थी, शिफ्ट नंबर 1, उसको हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। एंड आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, वट एवर यू आर राइटिंग, एंड आई गेट ऑलवेज आई गेट मोटिवेटेड थ्रू योर मैसेजेस। तो कंजूसी ना करें बिल्कुल भी वीडियोस को शेयर करने में, कमेंट्स लिखने में। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंबल्ड फॉर्म में आपको एक सेंटेंस दे रखा है। देखो, वाइल कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, तो वाइल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। मीटिंग ऑन टाइम में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें है द बॉस अराइव्ड एट द। अब देखो, एट द के बाद क्या आना चाहिए? मीटिंग। एट द के बाद मीटिंग आना चाहिए, मीन सी के बाद में क्या आ गया? बी। ठीक है। और डिस्पाइट दी हैवी ट्रैफिक इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद बॉस टाइम पर पहुंच गया मीटिंग में, तो सबसे पहले आपका डी आना चाहिए, डी सी बी। ठीक है। वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट, एम्प्लॉयज का जो वर्ब है वो है वर लेट, इसका सब्जेक्ट ये रहा एम्प्लॉयज, तो इट शुड बी वन, डी सी बी ए। अब बोलकर देखते हैं इसको, डिस्पाइट दी हैवी ट्रैफिक, इतने भारी ट्रैफिक के बावजूद बॉस पहुंच गया टाइम पर मीटिंग में टाइम पर पहुंच गया, जबकि एम्प्लॉयज लेट हो गए थे। तो आंसर होना चाहिए डी सी बी ए ई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन फ्रेज दे रखा है, ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की थी। ठीक है। इसके लिए ये एक इडियम है, इसका हमें इसके लिए इडियम बताना है, सो सॉरी, है ना, इसके लिए इडियम बताना है। तो वर्क वेरी हार्ड, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करना, उसके लिए फेस द म्यूजिक है क्या बच्चों? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है be confronted with the unpleasant consequences, be confronted with unpleasant consequences। किसी भी चीज के अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को का सामना करने के लिए तैयार रहना। कहते हैं ना कि अभी तो तुम ये गलती कर रहे हो और तैयार रहना इसके परिणाम भुगतने के लिए। नाउ बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, तुमने पापा से झूठ बोला है, अब देखना शाम को, तैयार रहना इसके कॉन्सिक्वेंसेस को का सामना करने के लिए। तो बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, यू हैव लाइड टू फादर। तो फेस द म्यूजिक का मतलब तो हो गया अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, जैसे आपने कहा, अब देखो ये आप थोड़ा सा इसको वैसे भी समझोगे, हेवन एंड अर्थ कहते हैं ना कि आकाश पाताल एक कर देना, पूरी धरती को घुमा देना, मतलब कोई कसर ना छोड़ना। जैसे आपने कहा कि इस बार तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, इस बार मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा सेलेक्ट होने के लिए। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ। ठीक है। ड्रू द लाइन का मतलब होता है बच्चों सेट द लिमिट, आपने लाइन खींच दी, मतलब यू हैव सेट द लिमिट की इससे बाहर कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि यू हैव सेट द लिमिट, इससे बाहर कुछ नहीं करना। आप सरकमस्क्राइब का मतलब यही होता है बच्चों, सरकमस्क्राइब देखो, सरकम का मतलब होता है चारों ओर, चलो जैसे इसी को ले लेते हैं, चारों ओर आपने क्या कर दिया, स्क्राइब मतलब एक लाइन खींच दी, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। इसके लिए एक इडियम होता है, टू होल्ड टू वंस लीश। देखो बच्चों, लीश का मतलब होता है जो जानवरों के, पालतू जानवरों के गले में जो पट्टा बनता है ना, चेन बनती है, उसको लीश कहते हैं। और जो भी उसका मास्टर होता है, जिसके हाथ में वो लीश होती है, उसने उसकी आजादी को कर्टेल और कंट्रोल करके रखा होता है। मास्टर की इच्छा के बिना वो जानवर कहीं जा नहीं सकता, तो उसकी पूरी आजादी, फ्रीडम उसके हाथ में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू कर्टेल और कर्ब द इंडिपेंडेंस और लिबर्टी ऑफ समबडी और समथिंग, रेखा खींच देना, लिमिट्स तय कर देना। ठीक है। तो ड्रॉ द लाइन एंड रेन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब होता है बच्चों वेरी स्मूथली, वेरी स्मूथली, वेरी स्मूथली एंड इजीली। व्हेन समबडी, व्हेन समथिंग गोज वेरी स्मूथली एंड इजीली, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा, किसी ने पूछा कि और भाई तैयारी कैसी चल रही है, आपने कहा माय प्रिपरेशन इज गोइंग
माय प्रिपरेशन इज रनिंग लाइक क्लॉकवर्क, कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ, कि डॉक्टर्स ने आकाश पाताल एक कर दिया था उसकी माँ को बचाने के लिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। ये वही है जो कंपनी की जो कंपनी के लिए लगभग एक 10 मतलब एक डिकेड से 10 साल से ज्यादा हो गए उसको काम करते हुए। ठीक है, तो इट इज ही हु। यहाँ देखो हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। ये वर्क जो है ये किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग। तो इट शुड बी वर्क्स। ये क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए वर्क्स, ये आंसर होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर होना चाहिए वर्क का वर्क्स होना चाहिए। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, तो हैव ऑलरेडी टेकन, हैव ऑलरेडी टेकन। हमने पढ़ा है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में होती है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस बनता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यही ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, वॉज ऑलरेडी टेकन दे रखा है, गलत हो गया। ठीक है, हैज ऑलरेडी बीन टेकन दे रखा है, राइट। हैज बीन टेकन दे रखा है और हैज ऑलरेडी बीन टेकन दे रखा है। ठीक है, अब तीनों में दे रखा है तो चलो देख लेते हैं और कहाँ पर गलती है। देखो, जब हमने इसको ये तो स्ट्रेट अवे गलती हो गया क्योंकि वॉज है, इसको पढ़ते हैं। दिस ट्रेनिंग हैज बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, है तो बिल्कुल ठीक। लेकिन देखो इससे काफी अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ दे रखा है ना, हैज ऑलरेडी बीन। वाई, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी है, तो पैसिव वॉइस में क्यों हटाना है, ऑलरेडी को रखेंगे ना। तो देखो ये था बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नहीं आ रहा, इसलिए इसको भी क्या कर दो, काट दो। दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी, अब इसमें ऑलरेडी लिख दिया, ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल टीचर्स, बाय द आर। ये द और आर एक साथ थोड़ी आएंगे, या तो आप बोलते टेकन बाय आवर स्कूल टीचर्स या टेकन बाय द स्कूल टीचर्स, द और आर एक साथ नहीं आएंगे। बहुत ही अजीब सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, दिस ट्रेनिंग, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ के सब्जेक्ट बन गया। हैज हैव ऑलरेडी टेकन को हैज ऑलरेडी बीन टेकन में, क्योंकि देखो ये हैव किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, टीचर्स के अकॉर्डिंग। जब आपका सब्जेक्ट ट्रेनिंग बन गया तो ट्रेनिंग के हिसाब से हैज आएगा ना। This training has already been taken by the teachers of our school. Come to the next question, which is question number 5th. An instrument for viewing distant objects in space. स्पेस में दूर की चीजों को देखने के लिए कौन सा यंत्र यूज में लिया जाता है। बायनोक्यूलर्स तो हमारा दूरबीन होती है, जो जरूरी नहीं है स्पेस में। ये देखो इसने स्पेसिफिक कर दिया, स्पेस की बात कर रहे हैं। दूरबीन तो यूजुअली दूर की चीज को पास में दिखाने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोग्राफ होता है बच्चों टूल फॉर फोटोग्राफी। ये apparatus होते हैं फोटोग्राफी के लिए। एंड माइक्रोस्कोप होता है ऐसा टूल जो आपकी छोटी सी चीज का आकार बड़ा करके दिखाता है, ताकि उसको देखने में उसको ऑब्जर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, छोटे को बड़ा दिखाता है। टेलीस्कोप इसका आंसर होगा बच्चों, सेकंड वाला। ठीक है, टेलीस्कोप होगा वो इंस्ट्रूमेंट जिससे स्पेस में दूर की चीजों को देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द विंडोज वायलेंट बैंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। स्टॉर्म आंधी तूफान आ रहा था, ठीक है, यस्टरडे कल। तो जो खिड़कियां थी, क्या होता है जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है, अगर खिड़की खुली है तो वो हिट करती है एक दूसरे को और नॉइस करती है, आवाज आती है। तो बैंग का मतलब होगा हिट, हिट करना और आवाज निकालना। ये बैंग्ड है वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए होता है, एडवर्ब। इट शुड बी वायलेंटली, ये आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायलेंटली, वायलेंटली बैंग्ड। ठीक है, वायलेंटली जो है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, इसलिए एलवाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, एडवर्ब चाहिए। डिस्पाइट रीसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। बच्चों रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सामंजस्य बनाना या पुनः मिलना जुलना, पुनः मेल मिलाप करना। ठीक है, लिबिया रिमेन्स इन द ग्रिप, पकड़ में, पकड़ होती है ग्रिप। ठीक है, रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है,
ब्लड स्टेन का मतलब होता है बच्चों बहुत ही वायलेंट, अग्रेसिव, वायलेंट, अग्रेसिव, ठीक है, खून से सना आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत मारकाट है या खून खराबा है। तो करप्ट मिलिट्री, अब यहाँ पर आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है बच्चों अंडरलाइन, वो दे रखा है एक्सक्लूसिव सर्कल है, इंक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं, वो अपने अंदर आने नहीं देता है किसी को। एक्सक्लूसिव सर्कल है ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे लोगों का ये झुंड है जिनके इंटरेस्ट कॉमन है, कॉमन पर्पस है सबका, ठीक है। तो देखो, एंटीक तो क्या हो गया, वेरी ओल्ड, और इसीलिए क्योंकि ये ओल्ड है इसलिए वैल्यूएबल है, ठीक है। वैल्यूएबल एंड यूनिक एंड अनयूजुअल है, ठीक है। पीक का मतलब होता है बच्चों वेक्सेशन एंड एंगर, गुस्सा, एंगर, वेक्सेशन, क्रोध, ठीक है। एंड रिसेंटमेंट हो जाएगा, अनॉयंस हो जाएगा इसके लिए, रिसेंटमेंट, अनॉयंस, फाइन। ऑब्लिक कोई चीज कब होती है, ऑब्लिक के दो मतलब समझना, देखो आप, ऑब्लिक का एक मतलब तो है बच्चों कोई भी ऐसी चीज जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट, अस्पष्ट, ठीक है। एक तो इनडायरेक्ट और अस्पष्ट के केस में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनडायरेक्ट है तो इन एक्सप्लिसिट है, इवेसिव है, इन एक्सप्लिसिट एंड इवेसिव, और सरकम लॉक्यूशन, सरकम लॉक्यूशन। आप देखो एक और वर्ड देखो यहाँ पर, प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट वर्ब है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने मुझे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, आपके जवाब में एम्बिग्विटी है, ठीक है, तो आपका जवाब कैसा है, आपने बातों को इधर उधर घुमा दिया, सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, तो इनडायरेक्ट जवाब दिया। इनएक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं, इनएक्सप्लिसिट, हिडन है मतलब उसमें कुछ। और इवेसिव, घुमा फिरा कर, सरकम लॉक्यूशन, सरकम अभी समझाया था ना आपको, सरकम का मतलब होता है चारों ओर। तो सरकम और लॉक्वा, इसके अंदर रूट वर्ड है लॉक्वा, लॉक्वा का मतलब होता है बोलना, इसीलिए लॉक्वाशियस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो सरकम लॉक्यूशन, पापा ने बच्चे से पूछा 1000 रुपए का हिसाब दो, उसने तो खर्च कर दिया, वो क्या करेगा, इधर उधर की बातें घुमाएगा सच्चाई को छुपाने के लिए, तो वो सरकम लॉक्यूशन करेगा। एंड प्रिवेरिकेट, पुलिस वाले ने चोर से कहा स्टॉप प्रिवेरिकेटिंग एंड कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें करना बंद करो, घुमाओ फिराओ मत, मुद्दे पर आओ सीधे। इसके लिए हमारे पास एक इडियम है ना, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुझे सच्चाई बताओ, ठीक है। अगर हम इसकी ऑपोजिट की बात करें, इसका ऑपोजिट वो होता है कट टू द चेज, इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे की बात करना। जैसे आपने कहा कि भाई I did not waste much time. I cut to the chase and directly proposed her. मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं सीधे मुद्दे पर आया और मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर लिया, ठीक है। तो कट टू द चेज होता है सीधे मुद्दे की बात करना। अच्छा, इसी केस में बच्चों राउंड अबाउट भी आ सकता है ना, राउंड अबाउट। और दूसरा जो इसका मतलब होता है बच्चों, वो होता है, दूसरा जो इसका मीनिंग है वो होता है स्लांटिंग, स्लांटिंग मतलब एक तरफ झुका हुआ, ठीक है। स्लांटिंग होता है एक तरफ झुका हुआ। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, वो टिल्टेड है ना, जैसे हमारी अर्थ कैसी है, थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी इस तरह से है, टिल्टेड, तो स्लांट हो गया, स्लांटिंग हो गया, टिल्टेड हो गया। और आप कह सकते हैं इंक्लाइंड हो गया, वो इंक्लाइंड है ना। और आप कह सकते हैं स्लोपिंग है, स्लोप है, जैसे स्लोप होता है ना आपका। और आप कह सकते हैं डायगोनल, ओके। अब बचा हमारे पास एक वर्ड बच्चों, क्लिक, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनका इंटरेस्ट सिमिलर होता है एंड दे डोंट अलाउ एनी अदर पर्सन टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, वो नहीं चाहते और कोई इस ग्रुप का हिस्सा बने, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट होता है, इनका आंसर हो जाएगा क्लिक। ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, अब भाई वो बच्चों के साथ डील करने में बड़ा ही क्रूअल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। तो क्रूअल का मतलब क्या होता है, मर्सीलेस है वो, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो हम वर्ड्स देखते हैं। जो काइंड है ये दयालु है ना, अब ये दयालु है तो ये बिनाइन होगा, ये बिनाइन है, ये बेनेवोलेंट है,
बेनेवोलेंट है, ये सबके लिए अच्छा अच्छा करता है। जो बेनेवोलेंट होता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, चैरिटेबल होता है और डोनर होता है। अब क्योंकि इसके अंदर दया है तो आप क्या कहेंगे, ये सिंपैथेटिक है? सिंपैथेटिक है? एम्पैथेटिक है? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जनरस होगा, उदार होगा, जनरस होगा, कोर्टियस होगा। अब जो बहुत केयरिंग होता है, जो केयरिंग होता है उसको क्या कहते हो आप वन वर्ड में? सॉलिसिटस कहते हो, जो लोगों की केयर करता है। ठीक है, ये सॉलिसिटस हो गया। सॉलिसिटस से याद करो कंसीडरेट। कंसीडरेट कौन होता है? हु इज वेरी अवेयर, हु इज अवेयर अबाउट नॉट टू हार्म अदर्स, या किसी को बॉदर नहीं करेगा। कुछ लोग सोचते हैं भाई मैं क्यों किसी को परेशान करूं, मैं अपने आप कर लूंगा अपना काम। तो व्यक्ति कैसा है? काइंड है। तो कंसीडरेट है। कंसीडरेट कौन होता है? जो लोगों को हार्म नहीं करता है। ठीक है, केयरिंग होता है, केयर करता है लोगों की। ठीक है, चलिए। मेलेवोलेंट, अब मेलेवोलेंट वो जो होता है वो हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है। अब हार्मफुल है तो हार्मफुल से याद करो, जो हार्मफुल है वो डेंजरस है। जो डेंजरस है, डेंजरस के लिए हमारे पास वर्ड है डेट्रीमेंटल। जो डेंजरस है वो डेट्रीमेंटल है, डिलीटरियस है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। जो हार्मफुल है वो आपके लिए मेलेवोलेंट है, मेलाइन है, मेलिफिसेंट है। ठीक है, जैसे मेलिफिसेंट टीवी एड्स, मेलिफिसेंट लुक्स इन हिज आईज, उसकी आंखों देख के ऐसा लग रहा था, आंखों को देख के कि मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो वो हो गया आपका मेलिफिसेंट। ठीक है, हार्मफुल है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि उसकी आंखों में मैंने बहुत हार्मफुल मेलिफिसेंट लुक्स देखे अपने लिए, तो कुछ बदला होगा उसकी आंखों में, बदले की भावना होगी। तो बदले की भावना के लिए क्या होता है? विंडिक्टिव होता है। बदले की भावना है तो विंडिक्टिव है, विंडिक्टिव है तो उसको आप लिख सकते हैं रिवेंजफुल है। विंडिक्टिव एंड रिवेंजफुल। अब जो विंडिक्टिव एंड रिवेंजफुल होता है उसी के लिए आप यूज करते हैं बेनफुल, एंड आप यूज करते हैं बेलफुल। बेनफुल और बेलफुल। ठीक है, विरुलेंट, विरुलेंट यूज करते हैं। उसके मन में मेरे लिए जहर घुलाए, जहर घुलाए तो आप क्या कह सकते हैं? टॉक्सिक। ठीक है, जहरीला है, टॉक्सिक एंड नॉक्शियस, टॉक्सिक एंड नॉक्शियस। फिर आप ये कह सकते हैं वेनम, वेनम का मतलब जहर होता है, तो वेनमस हो गया, और पॉइजन से पॉइजनस बन गया। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखें। ठीक है, अब पॉइजन कैसा होता है भाई? पॉइजन होता है जानलेवा, जानलेवा होता है तो आप उसको लिख सकते हैं फेटल है, डेडली है एंड लीथल है। ये बार बार वर्ड्स में सारे इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, एकदम सेट हो जाए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आ रहे हैं? हार्मफुल के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल के लिए आप रैंकरस भी लिख सकते हैं। ठीक है, रैंकरस एंड पर्निशियस, रैंकरस एंड पर्निशियस, ये सब हार्मफुल है। अच्छा बताओ, अगर मैं ये चाहूं लिखना कि इनका ऑपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल हार्मलेस होता है वो क्या होता है? इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस होता है, वो मेरे लिए सेफ है। ठीक है, नॉट हार्मफुल, हार्मफुल नहीं है, मेरे लिए सेफ है। ठीक है, जैसे कोई ड्रग है, कोई दवा है, वो बड़ी जानलेवा है, कोई केमिकल है जानलेवा है, तो ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे, और जो सेफ है वो क्या हो जाएगा? इनॉक्यूअस। ठीक है, हार्मलेस है। अच्छा, काइंड हो गया आपका, और मेलेवोलेंट हो गया। किंगली, अब किंगली का मतलब होता है बच्चों शाही, शाही। शाही मीन्स आप कह सकते हैं रॉयल है, नोबल है। ठीक है, नोबेल तो होता है जो आपका पुरस्कार होता है, BEL, और रेगल है। ठीक है, REGAL। बच्चों स्किटिश एक वर्ड अब हमारे पास है। स्किटिश के ना दो मीनिंग है, एक काम करते हैं इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि इसके दो मीनिंग है इस वर्ड की। आप इसको दो अर्थों में यूज करेंगे। जैसे पहला तो इसका अर्थ है प्लेफुल। अब जो प्लेफुल है वो कैसा है? प्लेफुल है वो लाइवली है, प्लेफुल जो होगा वो लाइवली होगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं फ्रिस्क, फ्रिस्क से बन गया फ्रिस्की होगा, है ना। और आप कह सकते हैं राउडी, राउडी। फिर बॉइस्टरस। ठीक है, बॉइस्टरस, बॉइस्टरस के सीधे सीधे सिनोनिम्स हमने पढ़ रखे हैं पहले वो कैब की क्लासेस में।
जो बॉइस्ट्रस है वो फ्रॉलिक्सम है, रॉलिकिंग है ना, और रैम्बंक्शियस है, और रम्बस्शियस है, रम्बस्शियस। ये सब किसके लिए आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं वेरी नॉइसी एंड एनर्जेटिक। अब नॉइसी और एनर्जेटिक कौन होगा? जो लाइवली होगा। जरा इमेजिन करो आप, हमारे घर में बुआ दीदी और इधर उधर के 5-6 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब वो बच्चे कैसे होंगे? राउडी, मतलब किसी की बात नहीं सुनेंगे, खेलना है तो खेलना, और खूब शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ। आप चाहे उन्हें पूरा दिन खाना भी मत दो, वो बिल्कुल नहीं मांगेंगे खाना, क्योंकि उनके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट खेलना है। आपको बच्चों को ये बोलना पड़ जाता है ना, अरे भाई अब 2 बज गए रात के, अब तो तुम सो जाओ। तो ऐसे बच्चे क्या है? नॉइजी है, एनर्जेटिक है, लाइवली है। ठीक है। जस्ट इमेजिन द प्लेयर्स बिफोर एंटरिंग द स्टेडियम, बिफोर द मैच, मैच से पहले जब स्टेडियम में प्लेयर्स आ रहे हैं, कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी प्लेयर है, कैसे आएंगे? एकदम एनर्जेटिक हो, हल्ला करते हुए, शोर शराबा मचाते हुए, है ना, हूटिंग करते हुए। इस टाइप के लोगों के लिए आप क्या लिखते हैं भाई? ये सारे वर्ड्स लाइवली हैं और बॉइस्टरस, उनके लिए आते हैं ये सारे वर्ड्स। अच्छा, दूसरा जो है ना बच्चों, इसका जो दूसरा मीनिंग है वो होता है नर्वस के लिए। अब व्यक्ति नर्वस है तो कैसा है? एजिटेटेड। ठीक है, व्यक्ति एजिटेटेड है, नर्वस है, एजी है, एंग्शियस है, एंग्शियस है। ठीक है। और आप कह सकते हैं एक्साइटेड है। ठीक है। परेशान है, मतलब व्यक्ति बैलेंस्ड नहीं है। नर्वस है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल और फिर वो अनस्टेबल भी हो जाएगा। व्यक्ति अभी अनस्टेबल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो फिर वॉलेटाइल होगा ना, चेंज होता रहेगा, वॉलेटाइल। फिर हमने वर्ड पढ़ा था कि कैप्रीशियस भी हो जाएगा। कैप्रीशियस क्या होता है? कैप्रीशियस होता है अनप्रिडिक्टेबल एंड इम्पल्सिव। जैसे मौसम का बड़ा चेंज होना, बार बार चेंज होना, वॉलेटाइल होना। ठीक है। तो कैप्रीशियस भी हो जाएगा उसका जो सिनोनिम है। और रही बात स्किटिश की, उस केस में, नर्वस के केस में तो रेस्टलेस और ओवरस्ट्रंग है भाई। रेस्टलेस है, रेस्टलेस एंड ओवरस्ट्रंग। जस्ट इमेजिन, जैसे मान लीजिए आपने कहा मान लीजिए हमारा कोई भी फैमिली मेंबर जो अचानक बीमार हो गया इमरजेंसी में, तो अब जब तक हम घर में रहते हैं, हम हमें बेचैनी रहती है। ठीक है, हम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां, बार बार हम फोन करते हैं सामने वाले को, जो भी उन्हें लेकर गया होता है। तो दिस इज कॉल्ड रेस्टलेसनेस। रिजल्ट आने से पहले क्या होता है? रेस्टलेसनेस होती है। यू आर नॉट बैलेंस्ड दैट टाइम, यू आर नॉट काम। अब इनके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? काम, कंपोज्ड, कंट्रोल्ड, है ना, पैसिफिक, ट्रैंक्विल, रिटिजेंट, सीरीन। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? पीसफुल। और फिर व्यक्ति क्या है? अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्रोइड। ये सब क्या है? इसके ऑपोजिट है, जिनका दिमाग शांत रहता है। अब जिनका दिमाग शांत रहता है, उनके दिमाग में हार्मनी है, सिमेट्री है, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है। ठीक है। इसका ऑपोजिट, अगर मेरे दिमाग में बैलेंस नहीं है, तो मैं परेशान हूं, तो मेरे दिमाग में क्या है? ट्यूमल्ट है, टर्मोइल है। ठीक है, कियोस चल रहा है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। ठीक है। चलो, अब देखते हैं, इसको हमने इतना डिटेल में देख लिया है। तो क्रूअल, ये तो मैंने आपको अलग से लिखवा दिया है ना। क्रूअल का मुझे देखना है क्या पूछा है इसमें। एंटोनिम, क्रूअल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। ठीक है, क्रूअल का काइंड। चलिए नेक्स्ट देखिए। हिट द नेल ऑन दी हेड, ये आपका इडियम है, जिसका मतलब होता है टू से और डू समथिंग प्रिसाइसली एंड करेक्टली। किसी चीज को एकदम सटीक बोलना, एकदम सटीक करना। जैसे अब जैसे हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब क्या है? मैं जस्ट ट्राई करती हूँ कील बनाने की। ये नेल है, ठीक है, ऐसे होती है नेल, कील। तो आपको क्या करना होता है? हथौड़ी को इस हेड पर मारना होता है, ये हेड है इसका। तो अगर आप बहुत अच्छे से सटीक तरीके से उसकी हेड पर मारेंगे तो ही जाके कील ठुकेगी, अदरवाइज या तो लग जाएगी या दीवार पे क्रैक आ जाएगा, है ना। तो सटीक बात कहना, सटीक चीज करना। तो बताओ, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक। तो पहली बात तो अब्सर्ड ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है इडियम्स में। हेड आ रहा है, हेड को हेडेक से ले लिया, गलत हो गया। ठीक है। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन, नो। दे हिट अ नेल विद अ हैमर, इसमें तो बिल्कुल वर्ड मीनिंग ले लिया कि भाई आप एक हथौड़े से, हैमर से किसी कील को ठोक रहे हो क्या? नहीं। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, यस।
दे हैव डन समथिंग एग्जैक्ट एंड इन अ प्रिसाइज एंड करेक्ट वे, ठीक है, बहुत सटीक बात कहना करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर। देखो, क्लमजी है, क्लाउनिश है, अलर्ट है, इम्बैलेंस्ड है। क्लमजी होता है बच्चों, क्लमजिंग होता है मेलोड्रॉइट, क्लमजी इज मेलोड्रॉइट। तो फिर अड्रॉइट क्या होता है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। बच्चों जो अड्रॉइट होता है ना, ये तो होता है स्किलफुल, ये होता है स्किलफुल, मतलब ये होता है एक्सपर्ट, किसी काम में एक्सपर्ट होता है। अब जो एक्सपर्ट होता है वो वेटरन होता है, ठीक है। और आपका अफिशियोनाडो, ठीक है, एंड पंडित होता है, मेस्ट्रो होगा, ठीक है, वर्चुओजो, वर्चुअस, ये सब क्या है, एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में। अब अगर हम बात करें कि कनौशर क्या होता है, ये पार्क ही होता है, किस किस में, ये आर्ट में, फूड और ड्रिंक में। आर्ट, फूड और ड्रिंक का स्पेशलिस्ट होता है, पार्क ही होता है, इसको बहुत नॉलेज होती है, तो ये भी एक्सपर्ट है। अब जो कनौशर है बच्चों, वही कॉग्नोसेंटी भी होता है, कॉग्नोसेंटी। अब यहीं से याद करो, एपिक्यूरियन कौन होता है, एपिक्यूरियन होता है जिसको फूड का, ड्रिंक्स का बहुत नॉलेज होता है, ही प्रेफर्स हाई क्वालिटी फूड। अब इसका मतलब इसके लिए प्लेजर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, इसको अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए, तो इसको भी नॉलेज है खाने का, तो ये एपिक्यूरियन है। एपिक्यूरियन है तो इसको आप क्या बोलेंगे, गॉर्मे कहेंगे। इसमें टी साइलेंट होता है बच्चों, ठीक है, ये भी हाई क्वालिटी फूड पसंद करता है। अब एक बात बताओ, जो एपिक्यूरियन और गॉर्मे है, क्या आप उनको हेडोनिस्ट कहोगे। हेडोनिस्ट कौन होता है, जिनके लिए प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, दे आर दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट बीइंग सेल्फ इंडल्जेंट, ठीक है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको वही सब करना पसंद होता है क्योंकि उनको प्लेजर चाहिए होता है। तो यहाँ से आपने देखा ये सब क्या है, एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये अपना ही एक्सपर्ट है कनौशर खाने पीने आर्ट का, ठीक है। एपिक्यूरियन गॉमे को भी अच्छा खासा नॉलेज होता है खाने पीने का, और क्योंकि इनको प्लेजर पसंद है तो इनको आप हेडोनिस्ट कहते हैं। वन वर्ड में पूछा जा सकता है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेजर, जिसके लिए प्लेजर ही सब कुछ हो, तो क्या हो जाएगा, हेडोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये तो वो तो है सारे एड्रॉइड, ये एक्सपर्ट है, तो ये तो कैसे अनाड़ी, ये अनाड़ी है, इनको कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो क्लॉडिश हो जाएगा। जो मेलेड्रॉइड मेलेड्रॉइड है ना, वो क्लॉडिश भी है, और जिनको नॉलेज नहीं है वो इनेप्ट है, ये अनाड़ी है, ठीक है, अनाड़ी लिख सकते हैं आप, इनको कुछ खास नॉलेज नहीं होता है अपने किसी भी काम का, ठीक है, इन एक्सपर्ट होते हैं ये, इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट, ठीक है। तो क्लमजी, बंगलिंग, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, लंपिन, ये सब कैसे होते हैं, दे आर वेरी ऑकवर्ड इन मोमेंट। अगर आप मेरे हाथ में कुछ टूल्स दे दोगे और बोलोगे इस मशीन को ठीक करो, तो मैं कैसे, आई विल बिहेव क्लमजीली, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं कौन से टूल से क्या ओपन करूं, क्या ठीक करूं, कौन सा तार कहाँ लगाऊं, कौन सा बटन प्रेस करूं, मुझे कुछ नहीं पता लगेगा, तो मैं अनाड़ी जैसा बिहेव करूंगी, ठीक है। अच्छा, इधर वाली इस लिस्ट में क्या आ सकता है, इधर वाली लिस्ट में डेक्स्ट्रस आ सकता है ना। डेक्स्ट्रस कौन होता है, एक्सपर्ट। और एम्बी डेक्स्ट्रस कौन होता है, बिकॉज डेक्स्टर वर्ड इज यूज फॉर हैंड्स, तो एम्बी का मतलब क्या हो गया, एम्बी मीन्स बोथ, है ना, इससे हम याद करें, एम्बी डेक्स्टरस, डेक्स्टर का मतलब होता है हैंड्स, और एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो अ पर्सन हु हैज द एक्सपर्टीज, सेम एक्सपर्टीज इन राइटिंग विद बोथ द हैंड्स, ठीक है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से इक्वल एक्सपर्टीज के साथ लिख सकता है, उसको आप क्या कहते हैं, थ्री इडियट्स का वायरस जिसको आप एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। एम्बी से और भी कई वर्ड्स बनते हैं, एम्बिग्यूअस बनता है, एम्बीविलेंट बनता है, चलो उनको फिर कभी आगे देखेंगे। क्लाउनिश, बच्चों क्लाउनिश का मतलब होता है रिजेम्बलिंग, रिजेम्बलिंग अ क्लाउन, किसी क्लाउन के जैसा दिखने वाला। हालांकि इसको हम थोड़ा सा फनी वे में लेते हैं, जैसे जोकर वगैरह होते हैं ना, तो क्लाउन की तरह दिखने वाला,
अलर्ट, अब व्यक्ति जो अलर्ट है बच्चों वो विजिलेंट और अटेंटिव होगा ना, चौकन्ना होगा तो वो विजिलेंट होगा, अलर्ट जो है, ठीक है, और वो अटेंटिव होगा, हीडफुल होगा, चौकन्ना रहता है ये, ओके। ये सारे वर्ड, सरकमस्पेक्ट हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड का मतलब है बच्चों डिस्पैरिटी होना, डिस्पैरिटी। अगर मेरे दिमाग में इम्बैलेंस है तो डिस्पैरिटी है, और मतलब सिमेट्री नहीं है तो आप असिमेट्री कह सकते हैं, ए सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग में ए लग गया। वहीं इसका उल्टा मैंने क्या कहा था, इफ आई एम काम, इफ आई एम कंट्रोल, इफ आई एम कंपोज, तो देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन माय माइंड, ठीक है, माय माइंड विल बी इन हार्मनी, हार्मनी है मेरे दिमाग में, सिमेट्री है, बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अस्त व्यस्त है ना, तो आप क्या कह सकते हैं भाई, आपका डिस्क्रिपेंसी भी तो हो गया, डिस्क्रिपेंसी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी, इसके ऑपोजिट मैंने बोलकर आपको बता दिए, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, सिमेट्री है, हार्मनी है, ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया इम्बैलेंस्ड। लोप साइडेडनेस भी एक वर्ड है इसके लिए बच्चों, ठीक है, लोप साइडेडनेस। आंसर हमें बताना है इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा तो ऑकवर्ड इन मोमेंट, तो यही होगा ऑकवर्ड इन मोमेंट, क्लमजी है, अनाड़ी है, इसको काम करना नहीं आता, ठीक है, अनस्किल्ड होता है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है बच्चों फेमस, फॉर हिज बुक, चार्ल्स डार्विन अपनी एक किताब के लिए बहुत फेमस है, जो कि किस पर है, इवोल्यूशन पर, कि भाई विकास कैसे होता है, विकसित कैसे होता है सब कुछ, और उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कि भाई स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ था, विच लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर प्रमाण, जिसके अंदर प्रमाण दिया गया है इस चीज का, सब्सटेंशिएट करना क्या होता है, वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेट करना किसी चीज को, तो उसमें प्रमाण दिया गया है किस चीज का, दैट इवोल्यूशन ऑकर्स, उसमें ही कहा गया है कि भाई हाँ इवोल्यूशन होता तो है, विकास होता है, एंड प्रोजेक्टेड अ मैकेनिज्म, और एक अलग प्रकार के मैकेनिज्म का अनुमान लगाया गया है, जो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई नेचुरली होता है ये सब कुछ, नेचुरल सिलेक्शन, फॉर हाउ इट डज सो। तो हमें ये बताना है, जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको हमें क्या करना है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो इसको सब्स्टिट्यूट करे, तो बच्चों लेड इनटू, अब ये ले है ना, तो लेड इनटू, लेड अवे, लेड अबाउट, ये तीनों नेगेटिव सेंस देते हैं, ओके। जैसे देखो, ये लेड इनटू का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मैं कुछ इस प्रकार के शब्दों का यूज करूं जिससे व्यक्ति की निंदा हो, क्रिटिसाइज करना, और लेड अबाउट का मतलब क्या होता है, अटैक, शब्दों से, चाहे शब्दों से या फिजिकल, शब्दों से ज्यादा यूज करते हैं इसको, शब्दों से अटैक करना, और लेड अवे का मतलब होता है, ये तो सिंपली आपका टू पुट समथिंग असाइड फॉर फ्यूचर यूज, कि भाई मैंने कहा कि मैंने थोड़ा सा पैसा साइड में रख दिया कि आगे चल के काम आएगा, तो मैंने उसको यूज नहीं करा, तो आई लेड सम मनी अवे, ठीक है, मतलब इसको फ्यूचर के लिए रख लेना, टू कीप समथिंग, टू कीप समथिंग फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए बचा कर रखना, फ्यूचर यूज, तो यही एक सही बैठ रहा है, क्योंकि लेआउट, लेआउट का मतलब होता है एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग क्लियरली, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग क्लियरली, किसी चीज को बहुत ही अच्छे से साफ साफ तरीके से क्या कर देना, एक्सप्लेन करना, तो वही कह रहे हैं कि भाई उसमें इस चीज को क्या किया गया है, इस चीज का बिल्कुल अच्छे से क्लियरली प्रमाण दिया गया है कि इवोल्यूशन होता है। His acquaintance with the author led to many fruitful collaboration, यहाँ पर हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, ठीक है। अच्छा आई एम, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हिज अक्वाइंटेंस विद द ऑथर लेड टू मेनी फ्रूटफुल कोलैबोरेशन। अक्वाइंटेंस का मतलब होता है परिचय, जान पहचान, फेमिलियरिटी, परिचय या जान पहचान। अब पूछा जा रहा है
कि इनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है और करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो भाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ, फेमिलियरिटी, फोर्थ। इट शुड बी ACQUAI, इट इज नॉट आई ए नहीं, AINTANC। ऊपर वाली दी गई स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, बस इसमें IA की जगह क्या कर दिया, AI कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। रवि विल प्ले द मैच, पैसिव वॉइस में इसको बनाना है, तो द मैच, विल प्ले को किस में चेंज कर देंगे, विल बी प्लेड में। विल बी प्लेड कहाँ पर आ रहा है, विल बी प्लेइंग गलत हो गया, इज प्लेड गलत हो गया, विल हैव बीन प्लेड गलत हो गया, विल बी प्लेड, ये आंसर हो जाएगा सेकंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Our legal system must frame proper legal rules for juvenile criminals। जुवेनाइल कौन होते हैं भाई, जुवेनाइल होते हैं यंग, जवान। जुवेनाइल को जवान से याद कर लो, जवान क्रिमिनल, ठीक है, यंग। तो एक लीगल सिस्टम फ्रेम होना चाहिए भाई, मस्ट फ्रेम, मतलब एक लीगल सिस्टम, आवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यंग क्राइम, यंग क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके लिए। तो आंसर तो इसमें दिख रहा है, देखो साफ साफ यंग इसका आंसर होगा। अब जो यंग होते हैं बच्चे, वो टीनेज होते हैं, टीनेज। और आपका जो वर्ड है अडोलेसेंस, ठीक है, अडोलेसेंट, व्यक्ति के लिए यूज करना है तो अडोलेसेंट, और अवस्था बतानी है तो अडोलेसेंस हो जाएगा। ठीक है, अडोलेसेंट, इसमें लगभग 13-14 साल से 20-22 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। एंड प्यूबेसेंट, जब वो, तो जब वो प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं ना। अब ये जो तीन वर्ड दे रखे हैं आपको, डोटेज, सेनाइल एंड ओल्ड, बच्चों ये तीनों के तीनों ओल्ड एज के लिए यूज होते हैं, ओल्ड एज के लिए, ठीक है, बुढ़ापे के लिए। तो आप कह सकते हैं सिनैलिटी, अच्छा सिनाइल है तो इसी से बन जाएगा सिनैलिटी, जैसे जुवेनाइल है ना, इसमें सिनाइल है। एंड केड्यूसिटी, केड्यूसिटी बुढ़ापा कह सकते हैं आप, ठीक है। एंड सिनेसेंस, सिनेसेंस भी इसी लिस्ट का वर्ड है। मतलब सिनेसेंस का मतलब होता है बच्चों, कहते हैं ना एज के हिसाब से ढल जाना, तो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, डिटीरियोरेशन विद एज। अब व्यक्ति जब बूढ़ा होता है ना, उसके लिए जैसे उसमें रिंकल पड़ जाते हैं, हमारी स्किन जब ओल्ड हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो विजेंड, विजेंड विद एज कह सकते हैं आप, कि भाई वो उम्र के साथ ढल रहा है। दुबला पतला होने के लिए क्या है, इमेशिएटेड, सूख गया व्यक्ति, इमेशिएटेड हो गया, ठीक है, सूख गया। हालांकि विजेंड आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ड्स ओल्ड एज के लिए आ रहे हैं बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका यंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन somebody rang the doorbell, जब किसी ने घंटी बजाई, मैं ऊपर था। तो बच्चों स्टेयर की स्पेलिंग ये सही है, अपस्टेयर्स, ऊपर जाने वाली सीढ़ियां। नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्सिटी पूछा है, इसका सिनोनिम हमसे मांगा है। एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विपरीत परिस्थितियां, ठीक है। डाइवर्सिटी तो होता है विविधता, एडवर्सिटी होता है विपरीत परिस्थिति, मतलब मैं दुखी हूँ, मैं पेन में हूँ, स्ट्रगल में हूँ, ये सब नेगेटिव सिचुएशन है हमारी। तो इसका सिनोनिम पूछा है, एडवर्सिटी का सिनोनिम प्लेजर तो होगा नहीं, सक्सेस भी नहीं होगा, एडवांटेज भी नहीं होगा, क्या हो गया, मिसफॉर्चून हो गया। आंसर तो हमारा हो गया। बट प्लेजर का मतलब क्या होता है भाई, ग्ली। प्लेजर है तो आप, ग्ली है आपके पास, डिलाइट है, खुशी है, प्रसन्नता है, सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, ग्रेटिफिकेशन है, ग्रेटिफिकेशन है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, डिलाइट, प्लेजर के लिए आ रहे हैं सारे वर्ड्स आपके पास। ओके, डिलेक्टेशन भी आप लिख सकते हैं बच्चों इसी में, डिलेक्टेशन, प्रसन्नता, खुशी। ओके, एडवांटेज आपका, जो भी एडवांटेज है आपका बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। वेंटेज भी कह सकते हैं, खाली वेंटेज, आपका कोई लाभ है। बच्चों मिसफॉर्च्यून अगर है तो मतलब बैड लक और मिजरी है ना, हमारा भी लक कैसा चल रहा है, बैड लक, हम परेशानी में हैं, तो क्या हो जाएगा, मिजरी, ठीक है। मिसहैप हो गई कोई, मिसहैप हो गई, ठीक है। और हम पेन में हैं,
अफ्लिक्शन, ठीक है, पेन का समय, उसके लिए आप यूज करते हैं एफ्लिक्शन, मेंटल और फिजिकल पेन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भाई व्यक्ति को अगर पेन है, अफ्लिक्शन है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं टॉर्मेंट। टॉर्मेंट मतलब क्या हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई क्राइसिस हो गया, कोई मिसहैप हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे दुखी के लिए, कैलेमिटी हो गया, सेटबैक हो गया, कैटास्ट्रोफी हो गया, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अच्छा, सक्सेस, सक्सेस के लिए हमारे पास क्या है भाई, सक्सेस है तो विक्ट्री है, विजय हासिल हो गई, विक्ट्री है, ट्रायम्फ है। अब हम बात करें इसके ऑपोजिट की, तो जब हम असफलता की बात करते हैं तो असफलता क्या हो जाएगी, फेलियर, फेलियर है, फियास्को है, डिबैकल है, डिबैकल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे फेलियर मिल गया, फियास्को, डिबैकल मिल गया, तो मेरी यही स्टेट हो गई ना, आई मीन पेन, आई मीन स्ट्रगल, ट्रेजेडी हो गई, कैटास्ट्रॉफी हो गई, कैलेमिटी हो गई, क्राइसिस में हूँ, ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, सेटबैक हो गया। आंसर हो गया आपका मिसफॉर्च्यून। बाकी के सारे वर्ड्स हमने देख ही लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। अब देखो, अभी अभी हमने देखा था एक वर्ड स्केटिश, उसमें मैंने आपको बताया था व्यक्ति नर्वस होता है, एजिटेटेड होता है, उसमें मैंने आपको ओवर स्ट्रंग वर्ड लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या सेंस है, नर्वस, शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी अपनी डांस परफॉर्मेंस से पहले। तो नर्वस थी, देखो ये रहा, इसका सिनोनिम आंसर हो गया नर्वस। तो वापस आपके वही सारे वर्ड, नर्वस है तो व्यक्ति कैसा है, एंशियस है, एजी है, एंशियस है, एजी है। हाँ, आप कुछ अलग वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे हिस्टेरिकल हो सकता है, हिस्टेरिकल किसी भी इमोशन में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाना, हिस्टेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में फिर स्किटिश भी आ जाएगा ना, जो हमने पढ़ा था वर्ड पीछे। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना आप लोग, स्किटिश वर्ड हमने पढ़ा था अभी डिटेल में, है ना। व्यक्ति अप्रीहेंसिव है, एंड ट्रेपिडेशियस, ट्रेपिडेशियस। अब आपके पास नर्वसनेस के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एजिटेशन के लिए सारे वर्ड्स आ गए, उधर स्किटिश में जो पढ़े वो भी और ये भी पढ़े। तो इस तरह से आप शब्दों का एक क्लस्टर बनाए बच्चों, है ना। जो चीयरफुल होता है बच्चों, वो ग्लीफुल होता है, एक्सुबरेंट होता है, एक्सुबरेंट है, ग्लीफुल है। ग्ली का मतलब क्या पढ़ा था अभी हमने, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो जो प्रसन्न रहता है, अलाइव रहता है, वो ग्लीफुल रहता है। एंड एब्यूलियंट हो जाएगा, है ना। एब्यूलियंट है, एनिमेटेड है, प्रसन्नचित रहने वाले, लाइवली रहने वाले, स्पिरिटेड है, ठीक है, एकदम लाइवली रहने वाले। एंड सॉरी, वायंट, वायंट भी लिखेंगे इसमें, जो खुश रहता है, चीयरफुल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीयरफुल रहता है बच्चों, जो एकदम खुश खुश रहता है, उसके लिए हमारे पास देखो क्या क्या है, हमारे पास ईडियम है, फुल ऑफ बीन्स, हैप्पी रहने वाला, फुल ऑफ बीन्स हो जाएगा। फुल ऑफ विम एंड विगर, फुल ऑफ विम एंड विगर, ठीक है, फुल ऑफ विम एंड विगर। ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड, इसका भी मतलब है एकदम चीयरफुल रहना। तीन इडियम्स आपको मैंने लिखवा दिए ऑलरेडी, है ना। एंड फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ये देख के भी पता लगेगा आपको, फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि इसमें जॉय वर्ड आ रहा है ना, फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग। ये सारे इडियम्स किसके लिए हैं, खुश रहने के लिए, लाइवली रहने के लिए। अब ओवर स्ट्रंग तो नर्वस और टेंस्ड है, और ये काम और प्लेसिड है। तो बच्चों, जो जो व्यक्ति काम रहते हैं, अभी मैंने बोल के भी बताए थे, जो व्यक्ति काम रहते हैं वो कैसे रहते हैं भाई, वो ट्रैंक्विल है, शांत रहते हैं, वो पैसिफिक है, शांत रहते हैं, वो रिटिसेंट है, ठीक है, और कंपोज्ड है, कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है। फिर ऐसे व्यक्ति जो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, तो वो कैसे, अनरफल्ड,
देखो मैंने कहा कि उसका व्यवहार मुझे बहुत तंग करता है, तो आई एम रफल्ड बाय हिज बिहेवियर। लेकिन मैं अनरफल्ड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो। तो अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, अनफ्लैपेबल जो इजीली अनॉय नहीं होता, शांत रहता है। एंड अनफ्लैपेबल, अनरफल, अनफ्लैपेबल एंड सैंग फ्रॉइड, इसको सैंग फॉ भी बोलते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड और देखो आप, अगर आपको वर्ड दिखता है बच्चों, एटरेक्सी, एटरेक्सी, ये क्या है, कैसी स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग काम, ठीक है, इसका मतलब है स्टेट ऑफ कामनेस, स्टेट ऑफ कामनेस। अब ऐसे लोग हैं जैसे जरा सा दुख आने पे ऐसे दहाड़ दहाड़ के रोने लग गए, एकदम पागल हो गए, और खुशी आने पे भी एकदम पागल हो गए खुशी के मारे। बट एक कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, वो सुख को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और दुख को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, काम रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, कंपोज रहते हैं। उनको अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्टोइड कहेंगे। और जो आपका एटेरेक्सी, उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कामनेस। राइट बच्चों, ये सब हमने डिटेल में देख लिया, नर्वस इसका आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगेन आपका पैरा जंबल का ये सेंटेंस है, चलो देखते हैं। ही हैड टू टेक द बस, लग रहा है एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है। हिज फ्रेंड मतलब किसका फ्रेंड, ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। टू हिज ऑफिस प्रोनाउन आ रहा है, ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। हिम आ रहा है, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। नेवर लर्न टू ड्राइव, एंड इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मतलब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ए से। कौन सा हो रहा है, क्या बात है, इतना आसान आ गया, इसी से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो पढ़ के देखते हैं। ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, उसको बस लेनी पड़ती है अपने ऑफिस के लिए, बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, क्योंकि उसने कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीखा। एंड हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, जो उसको यूज टू गिव, जो उसको क्या देता था, गिव, यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट, जो उसको हमेशा लिफ्ट देता था, वाज ऑन वैकेशन, वो छुट्टी पे था, तो उसे बस लेनी पड़ी। आंसर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड है फटीग, जिसका हमें सिनोनिम बताना है। बच्चों फटीग होता है थक जाना, ठीक है, एक्सर्शन हो गया आपको, व्यक्ति थक गया। थक गया तो इनोवेशन, इनर्वेशन, बताया आपको कितनी बार, कितनी कड़कती धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं, इस कड़कती धूप ने उन मजदूरों को इनर्वेट कर लिया, चूस लिया, उनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लिया। तो आप कह सकते हैं दिस स्corching हीट हैज इनर्वेटेड ऑल द लेबर्स। तो अब व्यक्ति कैसा हो गया भाई, लैक ऑफ एनर्जी, मतलब लेथार्जिक हो गया, है ना। तो लेथार्जी और इनर्वेशन हो ही गया यहाँ पे, लेथार्जी, ठीक है। एंड लेसिट्यूड, लेसिट्यूड, ठीक है, इट्स डी, लेसिट्यूड। इसकी स्पेलिंग को वापस लिख देती हूँ मैं, दिस इज लेसीट्यूड। अब ठीक है ना, LASSITUDE, लेसीट्यूड। एंड डेबिलिटी, मतलब अब आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है किसी काम को करने की, ठीक है। अब ओबेस क्या होता है भाई, मोटापा, ओबेस होता है मोटापा, ओबेसिटी होती है ना मोटापा। मोटापा है तो वो फैट है ना, फैट है। अब जो मोटा है उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट, जिसकी टमी बाहर निकली हुई है, बहुत फैट है, उसी को आप चबी और पाउंची कहेंगे, पाउंची कह सकते हैं, चबी। जैसे कहते हैं ना हम कई बार बच्चों को कि कितना बहुत ही उसके गाल बहुत मोटे मोटे हैं, तो उसको हम बहुत अडोर करते हैं, प्यार करते हैं, तो चबी चीक्स कह सकते हैं, मोटे मोटे, है ना। एंड एब्डोमिनस क्यों कहेंगे भाई, एब्डोमिनस क्यों कहेंगे, एब्डोमिनस, क्योंकि देखो किससे बन रहा है, एब्डोमेन से। एब्डोमेन क्या होता है, पेट, तो जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो, तोन निकली हुई हो, उसे क्या कहेंगे आप, मोटा कहेंगे। ओवर साइज तो वो हो गई, ठीक है, ओवर साइज्ड होगा, ओवर साइज्ड, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट की बच्चों, इसके ऑपोजिट की, अब ये तो मोटा तगड़ा है खूब, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता अच्छे से, उसकी वजह से बहुत पतला दुबला पतला हो गया, तो आप क्या कहोगे उसको, इमेशिएटेड। अभी बताया था मैंने आपको इमेशिएटेड। और विजन किसके लिए था, व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, उसकी जो स्किन है वो कैसी हो रही है, रिंकल्ड हो रही है, तो इमेशिएटेड कहेंगे। और आप कहेंगे उसको केडेवरस, स्किनी, केडेवरस,
स्किनी, पतला है ना, दुबला पतला। तो जैसे स्किन स्किन दिख रही है। केडेवर क्या होता है? डेड बॉडी, कारकस, डेड बॉडी को कहते हैं आप केडेवर, कोप्स है ना, डेड बॉडी शव, तो केडेवरस बिल्कुल। और स्केलेटल भी हो जाएगा कि बिल्कुल कैसा लग रहा है, कंकाल जैसा। एंड जो दुबला पतला होता है उसके लिए स्लैंडर वर्ड आता है, तो स्लैंडरस हो जाएगा। स्लैंडर, दुबला पतला, ठीक है, स्लैंडर लिखते हैं, स्लैंडर। देखो SLANDER, स्लैंडर तो क्या होता है? स्लैंडर का मतलब होता है कैलमनी, मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तिरस्कार करना, आरोप लगाना, वो तो है स्लैंडर, दोष लगाना, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। और इसमें है ई, स्लैंडर का मतलब है फीबल, दुबला पतला, ठीक है, जो बहुत दुबला पतला हो गया हो। एंड स्क्रैगी हो जाएगा, स्क्राउनी हो जाएगा, स्क्रैगी, स्क्राउनी। अब अगर मैं यहाँ लिखूं भी, जैसे इमेशिएटेड लिखा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं विजेंट, जो हमने अभी देखा था विजेंट, अब विजेंट में क्या हो रहा है? सिकुड़ रही है ना, स्किन सिकुड़ रही है। जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो हमारी स्किन ऐसे ही खट्टी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो विजेंट हो गया। अब बताओ मैं इसको अलग से अगर इस लिस्ट को लिखूं, तो जो विजेंट है वो पार्च्ड है, पार्च्ड है, और श्रिवेल्ड है, श्रिवेल्ड है। पेड़ की पत्तियां देखिए, जब बहुत धूप लगती है पेड़ की पत्तियों में तो वो सूख जाती है, और सूख के क्रंची हो जाती है, आप उसका ऐसे चूरा बना लोगे तो सूख गई, सिकुड़ गई। तो जैसे स्किन सिकुड़ गई, विजेंड हो गया, पत्तियां सूख गई, पार्च और श्रिवेल्ड हो गया। इसका मतलब अगर ये पार्च और श्रिवेल्ड है तो मतलब ये ड्राई हो गई, बिल्कुल ड्राई हो गई, तो ये डीके हो गई, मर गई। डीके हो गई तो पेरिश हो गई, पेरिश का मतलब भी मरना ही होता है, डाई हो गई, है ना। विदर्ड, विदर्ड हो गई, सूख गई। अब हमारी बॉडी में से पानी चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटेड हो गई हमारी बॉडी। किसी भी चीज की नमी चली जाएगी ना बच्चों, किसी भी चीज की नमी चली जाएगी तो उसको डिहाइड्रेटेड ही कहोगे आप, कि उसमें पानी की कमी है। पानी की कमी है तो फिर आप डेसिकेटेड भी कहेंगे। डेसिकेटेड का मतलब भी होता है जब उसमें से पूरा का पूरा मॉइस्चर जा चुका हो, ठीक है, डेसिकेटेड। डेसिकेटेड मतलब जिसमें पूरा का पूरा कोई खाना हो या कुछ भी हो उसमें से पूरी नमी चली गई है, सूख गया है, वो तो डेसिकेटेड हो गया है, ठीक है भाई। अब देखो एक बार ध्यान से, ये क्या है? विदर्ड, ये विदर्ड है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि डिदर, डिदर और स्विदर क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि अगर विदर का मतलब सूखा है तो डिदर और स्विदर का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलो, टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब थकान, तो फटीग का मतलब आंसर यही होगा, सिनोनिम पूछा है थकान। लेकिन इसका उल्टा क्या है? विगर मतलब आपके अंदर बहुत स्टेमिना है, आपके अंदर बहुत जोश है, स्टेमिना है, एनर्जी है, ठीक है, बहुत एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, वाइटलिटी है, वाइटलिटी, वाइटलिटी, ठीक है, वाइटलिटी है, विवेसिटी है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मैं लिख नहीं रही हूँ, कॉमन वर्ड है, ठीक है। आपके अंदर क्या क्या है भाई, और वर्ड्स लिखें क्या इसमें? आपके अंदर फर्वर है, जेस्ट है, देखो यहीं पर लिख रही हूँ मैं, फर्वर है, जोश है, जेस्ट है, जेस्ट है, गस्टो है, ठीक है, उमंग है, जोश है, उत्साह है, पैशन है आपके अंदर कुछ करने का, ठीक है, पैशन, ठीक है, फर्वर, विवेसिटी, ये सारे वर्ड एनर्जी के लिए यूज होते हैं। आपके पास आर्डर है, ARDOUR, एंथुजियाज्म है, मतलब आपके अंदर हर काम को करने का जोश है, उत्साह है, तो विगर एनर्जी है आपके अंदर उस काम को करने की, जोश है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड अगर मैं इसी में और लिखूं, आपके पास वर्ड है एफरवेसेंस, EFFER, एफरवेसेंस, ठीक है, EFFERVESCENC, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस के बच्चों दो मतलब होते हैं, एक तो यही होता है जोश और उत्साह, उमंग, ठीक है, उत्तेजना, किसी काम को करने की उत्तेजना, तो आपके अंदर एनर्जी है। अच्छा, दूसरा जो इसका मीनिंग होता है ना बच्चों, वो फ्रॉथ होता है। अब फ्रॉथ, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है?
फिज और बबल्स होते हैं ना, फोम बनती है ना, फोम जैसे साबुन होता है, साबुन को जब आप ऐसे हाथ पे रगड़ते हैं तो उससे फ्रॉथ बन जाता है, झाग बन जाते हैं। आप कॉफी बीटर से जब कॉफी बनाते हैं तो उसमें ऊपर एक फ्रॉथ बन जाता है, झाग बन जाते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हिलाएंगे, उसको खोलेंगे तो उसके उसमें भी क्या बबल्स बन जाएंगे। तो वो बबल्स को ही आप क्या कहते हो, फिज कहते हो ना, फिज होती है ना कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, फिज होती है, और थोड़े टाइम अगर आप उसको खुला रखेंगे तो फिज हट जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पानी पी रहे हैं। फिज हो गया, बबल्स हो गए, तो दो मतलब है इसके। एफर्वेसेंस उत्तेजना भी होती है, और बबल्स और आपका ये होते हैं फ्रॉथ और फोम, फोम बन जाती है। अच्छा, मिशन क्या है आपका, कोई भी मिशन है आपका तो वो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट। ठीक है, और क्या है, वो आपका एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन। बच्चों जो साथ साथ मेरे चल रहा होगा उसे तो पता लग जाएगा ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ क्या लिख रही हूँ, है ना। और ये मेरी आदत है, मतलब आई कांट स्टॉप इट, कि मैं नहीं छोड़ सकती किसी भी वर्ड को ऐसे ऊपर ऊपर से, जहां तक मुझे लगता है डिटेल में जाना चाहिए मैं जाती हूँ। तो जो साथ साथ समझेगा उसे तो पता रहेगा कि कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है फॉरबिड का एंटोनिम। ठीक है, फॉरबिड का मतलब होता है बच्चों मना करना, किसी चीज के लिए मना करना। टू नॉट अलाउ फॉर समथिंग, जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल, कि भाई हॉस्पिटल के परिसर में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, मना किया है इसको पीने के लिए। तो अब इसको ऑपोजिट चाहिए तो अलाउ कर दिया, इधर तो मना कर दिया, इधर अलाउ कर दिया। प्रोहिबिट इसका सिनोनिम ही है। प्रोहिबिट करना मतलब आपने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया आपने, आउटलॉ कर दिया, आउटलॉ, आउटलॉ कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया। ठीक है, किसी चीज को आपने बैन कर दिया, इंटरडिक्ट कर दिया, टू मेक समथिंग इलीगल, इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट कर दिया। भाई ये देखो, ये तो है प्रोस्क्राइब, ये प्रोस्क्राइब है। और प्रेस्क्राइब क्या होता है, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है बच्चों कोई दवा दारू लिखना। डॉक्टर क्या करता है, हमें दवा प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। जो दवा लिखता है ना उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, है ना। कॉल भाई हो गया बुलाना, है ना। और अलाउ, अलाउ करना मतलब आपने किसी को ग्रांट कर दी, कोई चीज दे दी, ग्रांट कर दी तो आपने सैंक्शन कर दी, है ना, अलाउ कर दिया। और आपने परमिट कर दिया, परमिट कर दिया। और यही इसका आंसर है, ऑपोजिट है। फोर्सेक करना मतलब टू लीव, छोड़ दिया आपने कुछ, छोड़ दिया तो डेजर्ट कर दिया, डेजर्ट कर दिया। अबैंडन, अबैंडन कर दिया। क्विट कर दिया, छोड़ दिया, क्विट कर दिया। और रिनाउंस हो गया, रिनाउंस कर दिया। एब्डिकेट, एब्डिकेट कर दिया, है ना। इन सारे वर्ड्स का मतलब है छोड़ देना, क्विट कर देना, रिजेक्ट कर देना। कास्ट असाइड भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, कास्ट असाइड। जैसे आपने कहा इस जगह पे अब कोई भी नहीं रहता, लोगों ने इसको छोड़ दिया, तो इट इज अ डेजर्टेड प्लेस, डेजर्टेड विलेज या डेजर्टेड टाउन, कोई नहीं रहता, नो इनहेबिटेंट्स। कोई गाड़ी है 6 महीने से खड़ी है यहाँ पर गली में, कोई नहीं आता उसका मास्टर, दिस इज अबेंडेंड कार। छोड़ी हुई लेडी, अबेंडेंड लेडी, छोड़ दिया। ही डेजर्टेड हिज वाइफ बिकॉज ऑफ सम, ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन फॉर सम अदर वुमेन, तो उसने अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया किसी और के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो है बच्चों रिनाउंस, तो ये भी ध्यान रखना, रिनाउंस है। डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस होता है निंदा करना, निंदा करना। तो फिर आपका वो कंडेम्ड है, कास्टिगेट है, चेस्टाइज है, ठीक है, स्कोल्ड है, रिब्यूक है, रेप्रीमांड है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब अबेंडन है तो अबेंडन के लिए देखो एक ईडियम, ईडियम है टू लीव, किसी भी व्यक्ति को, टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को बिना रिसोर्सेज के छोड़ देना। मैंने किसी को तब छोड़ दिया जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। टू लीव समवन विदाउट एनी असिस्टेंस, विदाउट एनी रिसोर्सेज, मैंने किसी की जॉब उस वक्त छीन ली उससे जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो लीव समवन इन द लर्च, मुसीबत में छोड़ देना। ठीक है, आंसर हमारा हो गया इसका अलाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्लोज टेस्ट का। एंड यू ऑल नो, जो लगातार मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज विदाउट कंसीडरिंग द ऑप्शंस। आपको सबसे पहले बिना ऑप्शन के पूरे पैसेज को समझना है, इसकी टोन देखनी है, क्या कह रहा है, किस बारे में, वो सब देखना है। क्योंकि जब हमें पता लग जाता है कि पैसेज का टोन बहुत कंप्लेनिंग है, नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वर्ड्स को चूज कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस में से, ठीक है। तो आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजादी का अमृत महोत्सव एक डैश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसके लिए? सेलिब्रेट करने के लिए और याद रखने के लिए 75 साल किसके? आजादी के। एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, और इसके लोगों की बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हिस्ट्री को याद करने के लिए, इसके कल्चर को याद करने की और इसके अचीवमेंट्स को याद करने के लिए। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये महोत्सव भारत के लोगों के लिए डैश है। who have not only been instrumental, instrumental मतलब important, बहुत खास, जो बहुत खास रहे हैं इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, आज भारत को यहाँ तक लाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है इन इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी, उसके इवोल्यूशनरी मतलब विकसित होने की जो जर्नी है ना, उसको यहाँ तक पहुंचाने में वो इंस्ट्रूमेंटल ही नहीं है, बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल। और इसके साथ साथ क्या है, वो ताकत और वो शक्ति है टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इन लोगों ने, ये लोग केवल इंस्ट्रूमेंटल ही नहीं रहे हैं इंडिया को यहाँ तक पहुंचाने में, बल्कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये भी रियलाइज कराया कि भाई इनका सही पावर और पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और इस चीज ने फ्यूल किया है आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट को, ठीक है, इस चीज को एक्टिवेट करने में इंडिया 2.0 को। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन। अब ये जो इसकी फॉर्मल जर्नी थी ना इस महोत्सव की, कब शुरू हुई थी? ऑन 12 मार्च 2021, बिगिनिंग अ डैश टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। कहाँ से शुरू हुआ था ये? हमारी जो भारत की आजादी के जो 75 साल कंप्लीट हुए थे ना, फिर 75th एनिवर्सरी तब से शुरू हुआ था एंड विल फिनिश। और कब खत्म होगा? एक साल बाद 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो ये पूरा आपका पैसेज है। आजादी का अमृत महोत्सव इज एन, अब देखो यहाँ एन लिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो वर्ड होगा वो वॉवल साउंड वाला आना चाहिए, वॉवल साउंड वाला। आई ओ ओ ए सारे वोवल साउंड है। इट मींस जो एग्जामिनर है वो इस पैसेज को इजी नहीं रखना चाहता था, थोड़ा सा इसको टफ बनाना चाहता था। इजी रखता तो वो बाकी के 3 ऑप्शन कॉन्सोनेंट से दे सकता था और हमारा आंसर निकल जाता, बट इसने ऐसा नहीं किया। तो आजादी का अमृत महोत्सव इज एन, क्या है भाई? आजादी का अमृत महोत्सव क्या है लोगों के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनिशिएटिव है, ऑकल्ट है, ऑब्लिगेशन या एसोसिएट। बच्चों एसोसिएट होता है फेलो या कलीग, फेलो होता है, कॉमरेड होता है, असिस्टेंट होता है, सपोर्टर होता है, जो आपका साथी होता है। तो आप क्या करें, आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? एसोसिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एसोसिएट कोई व्यक्ति थोड़ी है ना। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एक नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब है बाध्यता। बाध्य किया था क्या किसी ने इस महोत्सव के लिए? किसी को बाध्यता नेगेटिव वर्ड है। आपके पूरे पैसेज में कोई नेगेटिविटी, कोई शिकायत नहीं है, अच्छा है। बल्कि ये कह रहे हैं कि ये महोत्सव किन लोगों को डेडिकेटेड है? वो लीडर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, जो भी लोग हैं जिन्होंने 1947 से लेके अब तक भारत को यहाँ तक पहुंचाने में, इसको विकसित करने में इतना योगदान दिया है। तो उन लोगों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको, इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो नेगेटिव वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। ऑकल्ट का मतलब होता है बच्चों जादू टोना, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव पावर्स के लिए आता है जादू टोना और नेगेटिव शक्तियां। तो क्या इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? मुहिम, एक मुहिम या पहल, पहल इनिशिएटिव। तो बिल्कुल यही यहाँ पर करेक्ट होगा कि भारतीय सरकार का ये की एक मुहिम है आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। किसके लिए? सेलिब्रेट करने के लिए और इंडिपेंडेंस को और हिस्ट्री को याद करने के लिए और उन लोगों को और उन कल्चर को याद करने के लिए, ठीक है, उस अचीवमेंट को याद करने के लिए। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन, इसको भी यहीं तक पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं ये महोत्सव भारत के लोगों के लिए क्या है? रिफ्यूज कर दिया गया था। जब हमने पूरे पैसेज को पढ़ा, अच्छी अच्छी बातें कही गई है, रिफ्यूज कुछ नहीं किया गया। भाई इन लोगों को तो क्रेडिट देना है ना, जो लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी लोगों ने आज भारत को यहाँ तक पहुंचाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनको तो क्रेडिट दे रहे हैं ना, रिफ्यूज थोड़ी कर रहे हैं। तो ये वर्ड आएगा नहीं। एलियनेटेड का मतलब होता है बच्चों दूर करना, दूर करना, ठीक है।
जैसे आपने सुना होगा जिन लोगों को एचआईवी पॉजिटिव, जो लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, अब तो लोग एजुकेटेड होते हैं, हो गए हैं, समझते हैं इन सब बातों को, बट पहले उनके साथ लोग बैठते भी नहीं थे, तो उन्हें कैसा फील होता था, एलियनेटेड। आप किसी एलियन को देखोगे तो आप उससे दूर भागोगे। किसी को भी इस तरीके से ट्रीट करना कि आप हमारे जैसे नहीं हो, तो उनको एलियनेटेड फील होता है, डिविएटेड फील होता है, अलग थलग फील होता है। तो आप उनको एलियनेट थोड़ी कर रहे हो, उनको अलग थोड़ी कर रहे हो, उनको तो क्रेडिट दे रहे हो आप इन सब चीजों का, है ना। दूर नहीं कर रहे हो, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विथहोल्ड का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ये भी नेगेटिव सेंस है, ये भी नहीं होगा। डेडिकेटेड, समर्पित करना, क्रेडिट देना, समर्पित करना। अगर आप थोड़ा सा भी, आपको रीडिंग वगैरह की हैबिट है, बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो जब आप ब्रीफ उसका फॉरवर्ड पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, तो क्या लिखा रहता है, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माय फादर, है ना, या आई डेडिकेट दिस बुक टू माय फादर, मैं उनको समर्पित करता हूँ। तो ये भी जो प्रोग्राम है ना, ये जो महोत्सव है, किन लोगों को समर्पित है, भारत के लोगों को, जो न केवल भारत को यहाँ तक पहुंचाने में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है, यहाँ तक इवोल्यूशनरी जर्नी में, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ, डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो यहाँ क्या आना चाहिए, अगर हम इसको ग्रामर से सॉल्व करना चाहें ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हु आ रहा है। अब ये हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, और मैं ये मान के चल रही हूँ, अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा है, तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। अब ये पीपल ऑफ इंडिया कैसा है, प्लूरल, तो आने वाली वर्ब यहाँ पर जो आएगी ना, देखो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, तो ये जो आपका एंटीसीडेंट है, इसका ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। इसका जो वर्ब है वो देखो क्या है, हैव नॉट। अब नॉट ओनली है, तो बट ऑल्सो से भी तो एक सेंटेंस जुड़ेगा, तो अगर इसकी वर्ब प्लूरल है, तो इधर जो वर्ब आएगी वो भी तो प्लूरल होगी ना, प्लूरल। अब मुझे ये देखना है कौन कौन सी वर्ब प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। पजेस, ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल वर्ब है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, पजेस आना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप किसी चीज को क्लैरिफाई करने की बात नहीं कर रहे, कंक्लूड करने की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ऑब्टेन करने की बात नहीं कर रहे, आप तो ये कह रहे हैं कि वो केवल अहम भूमिका ही नहीं निभाते, बल्कि दे पजेस द एंड पोटेंशियल, दे पजेस द पावर एंड पोटेंशियल, जिससे नरेंद्र मोदी जी को ये रियलाइज हुआ, ठीक है। क्या, देखते हैं आगे। Narendra Modi's dash of activating India 2.0 fueled by the spirit of आत्मनिर्भर भारत। तो क्या होगा भाई नरेंद्र मोदी जी का, अब आप लोगों ने फिर से वही, अगर ग्रामर को पढ़ा है, तो कुछ भी आप कहते हैं, जैसे राहुल्स, राहुल्स बैग, संबंध बताते हैं, यहाँ नाउन की जगह है, तो ये सारी की सारी नाउन है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोल थोड़ी है, ग्राफिक्स और डिजाइन की बात थोड़ी कर रहे हो, विजन, उनका सपना, विजन क्या होता है, जो आप फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए देखते हो, आपका विजन होता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के सपने को इन लोगों ने रियलाइज कराने करने की उन लोगों के अंदर पोटेंशियल थी, ठीक है। मतलब उनके पोटेंशियल, उनके पावर से ही नरेंद्र मोदी जी को ये रियलाइज हुआ, और उस चीज ने फ्यूल दिया किसको, फ्यूल्ड बाय द आत्मनिर्भर भारत। दी फॉर्मल जर्नी, दी फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगेन, कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 2021 को, ठीक है। बिगिनिंग अ डैश टू अवर 75th एनिवर्सरी। तो देखो, ब्रेक डाउन का तो मतलब होता है किसी चीज का टूटना, कोई चीज टूट थोड़ी रही है। एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन, बांट रहे हो क्या, आप कुछ दवाइयां बांट रहे हो, पैसे बांट रहे हो, बांटने की तो बात ही नहीं हो रही। कस्टम होता है कोई भी रिवाज, अब जो भी रिवाज होता है वो तो बहुत ही यूजुअल होता ही रहता है रिवाज, है तो बार 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 होगा, ये बार बार थोड़ी हुआ था। आजादी का अमृत महोत्सव कस्टमरी नहीं था, ट्रेडिशनल नहीं था, कोई रिवाज नहीं था, ठीक है। तो क्या शुरू हो गया भाई, गिनती शुरू हो गई, काउंटडाउन। जब गिनती शुरू हो जाती है, आप किसी चीज का वेट करते हो, उसकी गिनती शुरू हो जाती है, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, भाई समय शुरू हो गया, उसका समय कब से शुरू हुआ, उसका समय शुरू हुआ कब से, 12 मार्च 2021 से, बिगिनिंग अ काउंटडाउन, समय शुरू हो गया टू अवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड विल फिनिश, और ये 15 अगस्त 2023 को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैसेज था, जिसमें पूरा पैसेज जो है, इसकी टोन आपकी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो बच्चों यहाँ से एक बात आपको सीखनी है, इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म वेरी वेल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू कैन नॉट स्किप रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग आप करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको उससे।
इंट्यूशन भी कोई चीज होती है। जब आप भाषा के साथ कनेक्टेड रहते हो, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता लगने लग जाता है, आपको पता लगने लग जाता है कि डेडिकेटेड के साथ टू आता है, ठीक है, ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस का आइडिया आपको लगने लग जाता है। चलो इसी के साथ बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी, और खूब पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।